हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 के लिए रीजनिंग से रैंकिंग टेस्ट का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा आपसे क्या कि 6 विद्यार्थी है, अनीता, रोहन, किरण, सीमा, जया और मनीष। एक विद्यालय में सिर्फ 6 रैंक धारक हैं। रोहित की रैंक किरण और सीमा की रैंक के बीच है। किसका? रोहित का रैंक किरण और सीमा के बीच है। तो यहाँ पे रोहित हो गया, ठीक है। इधर आपका किरण आ जाएगी और इधर आपका कौन आ जाएगी? सीमा। चलिए आगे चलते हैं। पूछा है कि रोहित चौथी रैंक पर है। रोहित क्या है? चौथी रैंक पे है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। रोहित चौथी रैंक पे है। जया और सीमा की रैंक के बीच 2 विद्यार्थी है। जया और सीमा के बीच 2 विद्यार्थी है। तो यहाँ पे हम जया को ले लेंगे। किसको ले लेंगे? जया को। यहाँ पे ले लेंगे जया को। और जया और सीमा के बीच 2 विद्यार्थी हैं, ठीक है। जया और सीमा की रैंक के बीच 2 विद्यार्थी है। चलिए क्लियर है। यहाँ से सभी 6 विद्यार्थियों के बीच जया सबसे निचली रैंक पर है, ये भी क्लियर है। मनीष की रैंक अनीमा की रैंक के ठीक ऊपर है। मनीष की रैंक अनीमा की रैंक के, तो इधर मनीष हो गया और इधर आपका अनीमा हो जाएगी, ठीक है। ऐसे सबसे बड़े जो होगा ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा हो गया आपका मनीष, सबसे छोटा में छोटा रैंक अनीमा का। पूछा है आपसे क्या कि 5वीं रैंक पर कौन है? तो 5वीं रैंक पे ये जो है आपका किरण हो जाएगी, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि पंकज, अल्पेश, श्री कुमार, दिनेश, नीरज और मनिंदर 6 अलग अलग पंक्तियों में एक के बाद एक के क्रम में बैठे हुए। पंकज अल्पेश से ठीक आगे वाली पंक्ति में बैठा है। पंकज जो है अल्पेश से ठीक आगे वाली पंक्ति में, तो यहाँ पे पंकज हो जाएगा, यहाँ पे अल्पेश हो जाएगा, ठीक है। दिनेश अंतिम पंक्ति में बैठा है, तो दिनेश को हम सबसे अंतिम में बिठा देंगे, ठीक है। दिनेश को क्या कर देंगे? अंतिम में बिठा दिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पूछा है आपसे कि श्री कुमार नीरज के ठीक बाद वाली पंक्ति में। श्री कुमार जो है नीरज के ठीक बाद वाली, तो यहाँ पे नीरज आ जाएगा, यहाँ पे श्री कुमार एस से आ जाएगा। मनिंदर पहली पंक्ति में नहीं बैठा, मनिंदर के ठीक बाद वाली पंक्ति में बैठा। मनिंदर के ठीक बाद वाली पंक्ति में कौन बैठा है? तो यहाँ पे आप मनिंदर को बिठा दीजिए। किसको? मनिंदर को। और ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे बैठा है। तो पूछा है आपसे कि मनिंदर के बाद वाली पंक्ति में, ठीक बाद वाली पंक्ति में कौन बैठा है? तो ठीक बाद वाली पंक्ति में पंकज बैठा है, यहाँ पे मनिंदर, इसके बाद पंकज, विकल्प ए। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा है 6 मित्र नेहा, काव्या, गीता, वरुण, पूजा और कपिल की आयु अलग अलग है। गीता पूजा से बड़ी है। गीता क्या है? पूजा से बड़ी है। तो यहाँ पे गीता हो गई और ये किससे बड़ी है? पूजा से बड़ी है। चलिए बोला लेकिन वरुण से छोटी है। कौन? वरुण से छोटी कौन है? गीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 मित्र गीता से बड़े हैं। 3 मित्र गीता से बड़े हैं, आगे देख लेंगे। कपिल की आयु वरुण और काव्या की आयु के मध्य है। कपिल की आयु जो है यहाँ पे आ जाएगा कपिल, और ये किससे? काव्या। काव्या यहाँ पे के ए कर देते हैं, काव्या से और वरुण के बीच में है। किसका? कपिल का। चलिए पूछा आपसे कि पूजा केवल 1 मित्र से बड़ी है। पूजा केवल 1 मित्र से बड़ी है, मतलब ये नेहा से बड़ी है, ठीक है। पूछा है पूजा केवल 1 मित्र से बड़ी, सबसे छोटा कौन? तो सबसे छोटा नेहा, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या कि 7 व्यक्ति ABCDEF और G 7 तलों वाले एक भवन में विभिन्न तलों पर रहते हैं। B और D के तलों के बीच 4 व्यक्ति है। बी और डी, तो यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे डी हो गया, जिसमें 4 व्यक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा आपसे और बी डी के ऊपर वाले तलों पर रहता है। ई और ए के तलों के बीच 2 तल है। ई और ए के तलों के बीच कितने तल है? 2 तल है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके लिख लीजिएगा पहले से ही। आगे चलते हैं। और पूछा आप और बोला कि ए ई से नीचे वाले तल पर रहते हैं। ए ई से नीचे वाले सी जो है भूतल पर रहता है। सी कहाँ पे रहता है? भूतल पे, तो यहाँ पे सी डाल देते हैं, ठीक है। जी और एफ पड़ोसी तल पर रहते हैं, तो यहाँ पे हम जी को डाल देते हैं और यहाँ पे हम एफ को डाल देते हैं, ठीक है। पड़ोसी तल पे रहता है। एफ और सी वाले तल पर रहता है यहाँ पे, और एफ सी से ऊपर वाले तल पर रहता है। चलिए ये भी क्लियर है। सबसे ऊपर वाले तल पर कौन है? तो सबसे ऊपर वाले तल पे बी है, विकल्प डी लगाएंगे। सेशन में आगे बढ़ेंगे।
पूछा आपसे कि एक पंक्ति में मनु बाई ओर से 14वें स्थान पे, मनु बाई ओर से इधर 14वें स्थान पे है, चलिए, और सैम दाई ओर से 9वें स्थान पे, तो ये इधर से 9वें स्थान पे है, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे, करेंगे क्या हम लोग, 14 है ना, 14, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, कर लेंगे यहाँ से हम क्या, 12 और प्लस कर लेंगे 14, 12 प्लस क्या कर लेंगे 14, ठीक है। इधर से मेरा कहने का मतलब आप समझने नहीं होंगे शायद, इधर अगर आते हैं तो 14 में से 9 जाएगा तो बचा कितना आपका 5 बच जाएगा, कितने बच जाएगा 5, 9 5 14 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर हम 12 प्लस 14 कर ले और -1 कर ले तो कितना हो जाएगा आपका 25, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि ए बी सी डी ई और एफ अलग अलग लंबाइयों के 6 मित्र हैं, ए और सी, ए केवल सी और ई से लंबा, ए केवल सी और ई से लंबा है, क्या बोला है आपको, ए केवल सी और ई से लंबा है, तो यहाँ पे ए हो गया और केवल सी और ई से लंबा है, किससे लंबा बोला है, ए केवल सी और ई से लंबा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, सी, और किससे लंबा है, ई से लंबा है, ठीक है। आगे देखेंगे ई का कहानी। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी डी से छोटा है, बी जो है ना किससे छोटा है, डी से छोटा है, चलिए बी डी से छोटा हो जाएगा तो हम बी को यहाँ ले लेते हैं, डी को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। हम व्यवस्थित करते चल रहे हैं इसलिए इतना दूर दूर पे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे बी डी से छोटा है लेकिन डी उनमें सबसे लंबा नहीं है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखे हैं बी ए डी सी, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे भी, इतना ही था। तो उनमें सबसे लंबा कौन, तो सबसे लंबा भाई साहब इसमें सबसे लंबा हो जाएगा आपका एफ, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे देखिए एफ हो जाएगा। यहाँ पे फिर से आपको लिख कर बताते हैं, ए बी सी डी अलग अलग जो मित्र है, लंबाई 6 मित्र है, ए सी और ई से लंबा है, ए सी और ई से लंबा है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा या फिर यहाँ पे ई होगा या सी होगा या फिर यहाँ पे सी या ई होगा, ऐसे होगा ना। चलिए बी डी से छोटा है, बी किससे छोटा है, डी से छोटा है, तो यहाँ पे डी यहाँ पे बी, ठीक है, ऐसे वाला बन जाएगा। लेकिन डी उनमें सबसे लंबा नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे एफ आ जाएगा, तो सबसे लंबा पूछा था तो एफ होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा एफ, विकल्प सी। अगला प्रश्न पूछा है कि कक्षा में 60 छात्र है, छात्र बी की रैंक योग्यता क्रम के में नीचे की ओर से 41वां है, नीचे की ओर से, तो देखिए कुल छात्र यहाँ पे कितने हैं 60 है, ऊपर से रैंक निकालने के लिए क्या आ जाएगा, कुल छात्र माइनस नीचे से रैंक +1, तो यहाँ पे 60 प्लस नीचे से रैंक 41 + 1 कर देंगे, 20 आ जाएगा, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा कि 5 किताबें ए बी सी डी और ई है, किताब सी ऊपर और किताब डी के, किताब सी ऊपर है किताब डी के, तो यहाँ पे देखिए किताब सी ऊपर है किताब डी के, चलिए आगे बढ़ते हैं। किताब ई नीचे है किताब ए के, किताब ई नीचे है किताब ए के, तो हो गया ऐसे। चलिए किताब बी नीचे है किताब ई के, किताब बी नीचे है किताब ई के, ठीक है, ये भी क्लियर है। तो कौन सी किताब सबसे नीचे है, बी, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या कि ए बी की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, ए बी के तुलना में अधिक बुद्धिमान है, ठीक है। सी बी से अधिक बुद्धिमान नहीं है, सी बी से अधिक बुद्धिमान नहीं मतलब बी से ये कमज़ोर बुद्धिमान है, कम बुद्धिमान है, ठीक है। डी ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, डी किसके तुलना में, ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, ठीक है, परंतु ए से अधिक नहीं है, परंतु ए से अधिक नहीं, तो सबसे अधिक बुद्धिमान ए हो जाएगा, ठीक है, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या यहाँ पे कि सतीश, किशोर, मोहन, अनिल और राजेश 5 मित्र हैं, मोहन सबसे लंबा है, मोहन क्या है, सबसे लंबा है, ठीक है, यहाँ पे हम मोहन लिख देंगे। अब आगे चलते हैं। सतीश किशोर से छोटा है, सतीश किससे छोटा है, किशोर से छोटा, तो यहाँ पे किशोर, यहाँ पे सतीश, ठीक है। सतीश से छोटा है किंतु राजेश से लंबा है, तो यहाँ पे राजेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजेश। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे क्या, किंतु अब आगे चलते हैं। अनिल जो है, अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है, अनिल जो है किससे, किशोर से, तो किशोर से अनिल भी छोटा हो रहा है, आगे चलते हैं। किंतु सतीश से थोड़ा लंबा है, किससे लंबा है, सतीश से लंबा है, ठीक है, थोड़ा। तो अब यहाँ पे राजेश से लंबा, यहाँ पे राजेश से लंबा किंतु अनिल से छोटा कौन है, तो यहाँ पे आपका किशोर आएगा, यहाँ पे आपका अनिल आएगा, यहाँ पे आपका सतीश और यहाँ पे आपका राजेश। तो जो पूछा है राजेश से लंबा किंतु अनिल से छोटा कौन हो जाएगा,
तो यहाँ पे राजेश ही सही उत्तर होगा। इसका क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर भाई साहब राजेश होगा, सॉरी सतीश। राजेश से क्या बोला है? लंबा और अनिल से छोटा, तो ये सतीश हो जाएगा। विकल्प डी लगा देंगे, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या कि 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी में से बी केवल अन्य 4 मित्रों से लंबा है। बी केवल अन्य 4 मित्रों से क्या है? लंबा है। तो यहाँ पे हम बी लिख लेंगे और यहाँ पे 4 मित्र आएंगे। ठीक है, 4 मित्र यहाँ पे आएंगे। कौन कौन आएंगे देख लेंगे बाद में, अभी पहले इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सी डी से लंबा है। सी किससे लंबा है? डी से लंबा है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा और यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लंबा क्रम में। आगे चलिए। पूछा ई केवल एक व्यक्ति जी से लंबा। ई केवल एक व्यक्ति जी से लंबा है। तो यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे जी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जिसकी लंबाई इन सब मित्रों में सबसे कम, जी का सबसे कम है। बी ए से लंबा है। बी किससे लंबा है? ए से लंबा है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ए से लंबा हो जाएगा। अब एक व्यक्ति और बच रहे हैं, कौन? एफ। तो हम यहाँ पे ऐसे करके एफ को डाल देंगे। ठीक है, अब चलिए पूछता क्या है कि इन सब में सबसे लंबा कौन? सबसे लंबा सी। विकल्प सी में सी है, सी लगा देंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या कि स्कूल की सुबह की प्रार्थना में चंचल सामने से 8वें स्थान पे। चंचल सामने से कैवें स्थान पे? 8वें स्थान पे। जबकि प्रिंस उसी पंक्ति में पीछे से 11वें स्थान पे। पीछे से क्या है? 11वें स्थान पे। कौन है? प्रिंस। ये प्रिंस हो गया, ये चंचल हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। बोला यदि वे अपने स्थान बदल लेते हैं तो चंचल सामने से 22वें, चंचल सामने से 22वें हो जा रहा है, 22वें पे पहुंच जाते तो पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे हम कर लेंगे 22 प्लस 10, टोटल 32 हो जाएंगे। विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या आपसे यहाँ पे कि 47 व्यक्तियों वाली पंक्ति में एक्स आगे से 14वें स्थान पर है, जबकि वाई पीछे से 17वें स्थान पे है। तो यहाँ पे एक्स और वाई के बीच निकाल देंगे। 47 माइनस 14 माइनस 17 कर देंगे, टोटल 16 हो जाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब x का आगे से स्थान निकाल देंगे तो 14 प्लस 16 और प्लस 1 कर देंगे, हो जाएगा 31, जो विकल्प सी में है। आप अगर नहीं समझे इस प्रश्न को फिर से समझा देते हैं। 47 व्यक्तियों वाली पंक्ति में x आगे से 14वें स्थान पर है, जबकि y पीछे से 17वें स्थान पे है। यदि वे अपने स्थान को एक दूसरे से बदल लेते हैं तो y पीछे से 34वें स्थान पर आ जाते हैं, तो x आगे से किस स्थान पे आएगा? प्रश्न संख्या 12 के तर्ज पे ये प्रश्न है। इसका उत्तर 31 आएगा, जैसे कि अभी हमने किया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि 5 वस्तुएं ए बी सी डी और ई जिनके वजन भिन्न भिन्न है। बी का वजन ई से 2 गुना है। बी का वजन किससे? ई से। तो हम मान लेंगे यहाँ पे ए का वजन x है और यहाँ पे बी का वजन किससे बोला है? बी का वजन ई से 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ई का वजन अगर 3 है, 3 kg है, तो यहाँ पे बी का वजन कितने हो जाएगा? 6 kg हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 6 kg। ठीक है, आगे चलते। सी का वजन ए से 3 गुना है। सी का वजन ए से 3 गुना है, तो यहाँ पे सी का वजन 3 गुना हो जाएगा, 3x kg लिख सकते हैं इसे। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला है कि डी का वजन सी से 4 गुना है, तो डी का वजन सी से 4 गुना यानी कि 4 या 12 kg हो जाएगा। तो बी का वजन डी का आधा है। बी का वजन डी का आधा है। क्लियर हो गया यहाँ से। इन सब में किसका वजन सबसे ज़्यादा है? तो डी का है, 12 kg, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या कि 42 विद्यार्थियों की कक्षा में रितिका शीर्ष से 13वें स्थान पर है, जबकि शीतल नीचे से 34वें स्थान पर है। रितिका और शीतल के बीच कितने विद्यार्थी हैं? तो यहाँ पे देखिए, रितिका और शीतल के बीच पूछा है ना, तो यहाँ पे देखिए 34 प्लस कर देंगे 13 और माइनस कर देंगे 42 और माइनस कर देंगे 2 व्यक्ति, यानी आ जाएंगे आपका 3, जो विकल्प ए में निहित है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला है 5 विद्यार्थी के पहले सेमेस्टर के स्कोर दर्शाते हैं कि रमन ने रितेश से अधिक अंक प्राप्त किए। किसने? रमन ने। ये जो रमन है ये रितेश से, आरटी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, लेकिन वह हर्षिता के बाद दूसरे नंबर पे है। कौन? रमन। तो यहाँ पे मान लीजिए हर्षिता हो जाएगी यहाँ से एक व्यक्ति, और यहाँ से ये दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा? रमन। हर्षिता से दूसरे स्थान पे। ठीक है, यदि अंकुर के अंक सबसे कम है तो राघव की स्थिति पूछा है। तो अंकुर का अंक अगर सबसे कम प्राप्त करता है तो राघव रमन के ठीक ऊपर होगा। को क्या बोल दिए हम अभी? तो राघव रमन के ठीक ऊपर होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राघव रमन के ठीक ऊपर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि लड़कों की एक पंक्ति में करुण बाईं ओर से 5वें स्थान पे है। मान लीजिए यहाँ से ये 5वें स्थान पे है, ठीक है, और पंत दाईं ओर से 6वें स्थान पे है, ठीक है। कैवें स्थान पे है? 6वें स्थान पे है, ठीक है जी। चलिए, जब ये अपना स्थान आपस में बदलते हैं तो करुण बाईं ओर से 13वें स्थान पे। अब ये देखिए करुण जो है ना बाईं ओर से, इधर से बाईं ओर से ये कितने कैवें स्थान पे आ जाता है? 13वें स्थान ले लेता है। तो दाईं ओर से पंथ की नई स्थिति तो हम यहाँ से कर सकते हैं 13 + 5, तो ये हो गया आपका 18, ठीक है। 18 माइनस हम कर देंगे 4, कितनी कर देंगे? 18 माइनस हम 4 कर देंगे 4, तो यहाँ से 14वें स्थान आ जाएगा जो विकल्प डी में निहित है। अगला प्रश्न आपसे इतना सा पूछ लिया है कि 5 लोगों ने एक दौड़ में भाग लिया। कार्तिक ने प्रभजोत के एक कदम पीछे ही दौड़ पूरी करी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभजोत एक कदम पीछे, कार्तिक ये प्रभजोत है पीछे, ये एक हो गया। अब आगे चलते हैं। बोला फराज ने लक्ष्य से एक कदम पहले दौड़ पूरी की, तो फराज हो जाएगा एक कदम पहले लक्ष्य से। यहाँ पे फराज का हम एफ लिख देते हैं, ये 2 हो गया समीकरण। आगे चलते हैं। बोला अनिल ने फराज से एक कदम पहले दौड़ पूरा किया, तो यहाँ पे अनिल हो जाएगा, यहाँ पे फराज हो जाएगा, ये 3 समीकरण। आगे चलते हैं। बोला अनिल तीसरे स्थान पर आया। अनिल की कैवें स्थान पे आया? तीसरे स्थान पे, तो हम यहाँ पे अनिल को बिठा देंगे, यहाँ पे कार्तिक को बिठा देंगे, और यहाँ पे प्रभजोत को बिठा देंगे, यहाँ पे फराज को, और यहाँ पे लक्ष्य को। अब पूछा है कि इनमें से कौन दौड़ में दूसरे स्थान पे, तो दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा भाई साहब? दूसरे स्थान पे इसका सही उत्तर लगाएंगे हम कार्तिक। क्या लगा देंगे? कार्तिक। ये कार्तिक है ना, यही विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या कि 5 वस्तुएं ए के पी आर तथा टी एक के ऊपर एक रखी है, जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो। के तथा पी के मध्य केवल टी है, तो यहाँ पे लिख देंगे के तथा पी के मध्य केवल टी है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। पी के नीचे है, पी के नीचे है, ये भी सही है। आर पी के ठीक नीचे है, आर जो है ना पी के ठीक नीचे है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। ए टी से 3 स्थान नीचे है, ए जो है ना टी से 3 स्थान नीचे, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। तो कौन वस्तु में सबसे नीचे? विकल्प ए लगा देंगे, ठीक है। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि 5 वस्तुएं बल्ला, गेंद, पंखा, मेज तथा कुर्सी को एक के ऊपर एक करके रखा गया। आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। पंखे से 4 स्थान ऊपर बल्ला रखा हुआ है। पंखे से कितने स्थान ऊपर? 4 स्थान ऊपर। तो यहाँ पे मान लीजिए फैन है, तो इसके 4 स्थान ऊपर 1 2 3 4, चौथे स्थान पे कौन हो जाएगा? आपका बल्ला। तो बी से कर देते हैं BAT बैट, ठीक है। पंखे से 4 स्थान ऊपर बल्ला रखा। गेंद और कुर्सी के बीच मेज है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गेंद, यानी BALL, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कुर्सी चेयर, और यहाँ पे मेज रखा हुआ है फर्नीचर, तो ये फर्नीचर के बजाय हम एम ही कर देते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पूछा क्या कि ऊपर से दूसरे स्थान पर कौन है? तो बॉल है भाई साहब। कौन है? यहाँ पे बॉल हो जाएगा, बॉल, ठीक है। इसका सही उत्तर हम लगा देंगे क्या? विकल्प सी, गेंद हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि सूरज गोपाल से छोटा है। चलिए सूरज जो है किससे छोटा है? तो ये गोपाल से छोटा है, ठीक है। चलिए, परंतु तरुण से लंबा है। तरुण से क्या है? ये लंबा है सूरज, ठीक है। राजन सबसे लंबा है। राजन क्या है? सबसे लंबा है राजन, ठीक है। राजन सबसे लंबा है तथा शिवम सूरज से छोटा है। शिवम किससे छोटा है? सूरज से छोटा है, ठीक है। चलेंगे शिवम का कहानी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे शिवम जो है सूरज से छोटा है, तो यहाँ पे हम किए क्या थे अभी? तरुण, फिर से सूरज गोपाल से लंबा है, सॉरी छोटा है, माफ़ कीजिएगा छोटा है, परंतु तरुण से लंबा है, ठीक है। राजन सबसे लंबा है तथा शिवम सूरज से छोटा है। शिवम जो है ना सूरज से छोटा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? शिवम, SHIVAM ऐसे करके, ठीक है। परंतु शिवम से छोटा, यानी शिवम सूरज से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। तब यहाँ पे इसको फिर से व्यवस्थित करना होगा, ठीक है। पहले क्या कर देंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे तरुण को, उसके बाद लिखेंगे शिवम को, उसके बाद लिख देंगे हम किसको? सूरज को, उसके बाद लिख देंगे गोपाल को, उसके बाद लिख देंगे राजन को। अब लगाइए तीसरा सबसे छोटा कौन है? तो तीसरा सबसे छोटा जो होगा भाई साहब यहाँ पे सूरज हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
यहाँ पे तीसरा सबसे छोटा जो है आपका सूरज होगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या कि राहुल ऋचा से लंबा है। राहुल किससे लंबा है? ऋचा से लंबा है। तो यहाँ पे राहुल हो गया और लंबा है किससे? ऋचा से। ये राहुल और ऋचा से लंबा है। किससे लंबा है? ऋचा से। ठीक है, परंतु मीता से छोटा नहीं है। परंतु किससे छोटा नहीं है? मीता से। तो यहाँ पे राहुल लिख देंगे और यहाँ पे आ गया मीता और बराबर कर देंगे यहाँ पे क्या? मीता तथा मुकेश एक समान है। तो यहाँ पे मीता तथा मुकेश कर देते हैं। ठीक है, मुकेश। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बोला कि राहुल राजू से छोटा है। राहुल किससे छोटा है? राजू से। तो यहाँ पे राजू हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका राहुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राहुल। ठीक है, तो छात्र यहाँ पे राहुल राजू से छोटा है। तो यहाँ पे बोला कि छात्रों, आगे चलते हैं, छात्रों में से दूसरा सबसे लंबा कौन है? तो छात्रों में से दूसरा सबसे लंबा आपको व्यवस्थित करके लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका राजू, फिर आ जाएगा आपका राहुल, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे मीता, उसके बाद बराबर मुकेश। ठीक है, और बराबर यहाँ पे छोटा हो जाएगा, ऋचा हो जाएगी छोटा किससे? मुकेश से। अब यहाँ पे राहुल मीता के बराबर भी हो सकती है, पता इसका नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही विकल्प हम डी लगाकर चले तो बेहतर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या, ये 23 नंबर वाले प्रश्न है। पूछा आपसे कि सौरभ, मोहित, मुकेश, सुमित तथा भीम को ऊपर से नीचे तक ऊंचाई के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सौरभ तीसरे स्थान पे। देखिए यहाँ से सौरभ तीसरे स्थान पे है। चलिए, भीम सुमित तथा सौरभ के मध्य है। भीम जो है यहाँ पे भी से भीम कर देते हैं, यहाँ पे सुमित कर देते हैं। क्या? सुमित। ठीक है, सुमित तो हो गया, बीच में हो जाएगा। ठीक है, मध्य है। तो जबकि सुमित ऊपरी छोर पर नहीं है, ऊपर से दूसरे स्थान पर कौन है? तो यहाँ पे देखिए, या तो यहाँ पे मोहित या मुकेश होगा। क्या होगा? मोहित या मुकेश, या फिर यहाँ पे मोहित या मुकेश होगा। दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो ये भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पे केवल कोई एक रहता ऑप्शन में ये दोनों के बजाय, तो यहाँ पे उत्तर लगाना आसान होता। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि लोकेश गगन से लंबा है। लोकेश किससे लंबा है? गगन से लंबा है। ठीक है, परंतु अभिषेक से छोटा नहीं है। परंतु अभिषेक से छोटा नहीं है, तो अभिषेक को अभी हम गौण रखते हैं। ठीक है, अभिषेक तथा सुरेश एक समान लंबाई के। अभिषेक तथा सुरेश एक समान लंबाई के। लोकेश ललित से छोटा है। लोकेश किससे छोटा है? ललित से। तो यहाँ पे ललित हो जाएगा। ललित किससे छोटा है भाई? ललित बड़ा है किससे? लोकेश से। या फिर लोकेश ललित बड़ा है किससे? लोकेश से। ठीक है, लोकेश ललित से छोटा है। लड़कों में सबसे लंबा कौन? तो यहाँ पे भाई साहब ललित, ललित के बाद लोकेश। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका गगन। ठीक है, उसके बाद होगा आपका अभिषेक, उसके बाद हो जाएगा आपका सुरेश। तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे लंबा कौन? तो सबसे लंबा यहाँ पे ललित होगा। क्या होगा? ललित। तो यहाँ पे विकल्प बी लगा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा आपसे कि कारों की एक पंक्ति में नीली कार सबसे नीचे के छोर पर है। नीली कार क्या है? सबसे नीचे की छोर पे। एनसी कर देते हैं नीली कार, या फिर बीसी करते हैं ब्लू कार, कोई नहीं, नीली कार को हम एनसी कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पीली तथा नीली कार के मध्य 18 कारें हैं। पीली तथा नीली कार के मध्य 18 कारें हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पीली कार, पीसी लिख देते हैं पीली कार के लिए। ठीक है, यहाँ पे एचसी लिखना है ना, ग्रीन, सॉरी पीली है ना, तो येलो, वाईसी लिख सकते थे। चलिए कोई नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे 18 कार बोला है। लाल तथा नीली, यहाँ पे लिखेंगे लाल तथा नीली। नीली कार के मध्य 8 कारें हैं। यहाँ पे देखिए पहले लिखे थे हम, यानी पीली कार के लिए लिख देते हैं वाईसी। ठीक है, नीली कार के लिए लिख देते हैं ब्लू कार बीसी। अब यहाँ पे था टोटल 18 कारें। ठीक है, अब यहाँ से बोला है कि नीली तथा पीली कार के मध्य, नीली तथा पीली कार के मध्य कितने? वहाँ पे 18 था। और यहाँ पे एक और चीज़ बोला था ना, जस्ट लाल तथा नीली कार के मध्य 8 कार हैं। तो यहाँ पे वाईसी, यहाँ पे बीसी, और लाल तथा यहाँ पे नीली कार के बीच। तो यहाँ पे लाल रेड आरसी कर देते हैं, आरसी। ठीक है, यहाँ पे आरसी। तो इसके मध्य भाई साहब 8 कार है, तो इसके मध्य कितने? 9 कार। ऊपर से कितने? 6 कार और आ जाएंगे। टोटल को ऐड करेंगे तो ये देखिए 1 कार, 2 कार और ये 3 कार। 3 इधर। ठीक है, ये 8, ये 9। ठीक है, और ये ऊपर से 6।
सभी को आपस में ऐड कर देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 6 15 8 23 और 3 26, विकल्प बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि एक पंक्ति में 40 गाड़ियाँ है, सफ़ेद गाड़ी 22 से 13वें स्थान पे है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल निकालने के लिए 40 माइनस 13 कर देंगे और प्लस 1 28 आ जाएगा, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्या पूछा है आपसे कि 42 छात्रों की कक्षा में स्वाति नीचे से 19वें स्थान पे है, पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है, पुरुषोत्तम का ऊपर से क्या स्थान है। तो देखिए, नीचे से स्थान स्वाति का 19वां हो जाएगा, 19वां, ऊपर से स्वाति का स्थान कितना हो जाएगा, 42 माइनस 19 प्लस 1 यानी कि टोटल 24। ऊपर से पुरुषोत्तम का स्थान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 24 प्लस 6 यानी 30 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 30, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि 52 बच्चे की एक कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है, बिलाल का स्थान नीचे से 11वां यानी कि 11 प्लस 9 यानी 20वां स्थान। ऊपर से सलमान का स्थान पूछा है तो 52 माइनस 20 प्लस 1 कर देंगे, उत्तर आ जाएगा आपका 33वां, विकल्प बी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या कि एल का भार भी के भार का 1/4 है, एल का भार भी के भार का 1/4 है, तो एल का हम वजन x मान लेते हैं, भी का भार 4x हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। पूछा क्या आपसे यहाँ पे कि भी का भार बी के भार का 2 गुना है, तो भी का भार बी के भार का 2 गुना यानी कि इसका हम आधा कर देंगे, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब सी का भार एच के भार का 3 गुना है, सी का भार एच के भार का 3 गुना है, तो हम सी का भार यहाँ पे 4 कर लेते हैं और यहाँ पे एच का भार का 3 गुना यानी कि 4x/3 कर लेंगे। ठीक है, पूछा है आपसे कि यहाँ पे भी का भार एल बी एच तथा सी में से कितने व्यक्ति के भार से अधिक है। तो यहाँ पे देखिए, भी का वजन जो है ना एल बी तथा एच से अधिक है। किससे अधिक है, एल बी तथा एच से अधिक, यानी कि टोटल ये 3 व्यक्ति से अधिक है, विकल्प ए लगा देंगे और सेशन में आगे बढ़ेंगे। प्रश्न को देखेंगे। बोला है 5 फोन एच एम आर टी तथा भी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, टी के ऊपर रखे गए फ़ोनों की संख्या भी के नीचे रखे गए फ़ोनों की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, टी, उसके बाद हम लिखेंगे एम, उसके बाद लिखेंगे हम आर, उसके बाद हम लिखेंगे एच, उसके बाद हम लिखेंगे भी। ऐसा क्यों लिखे हैं अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, बोला है कि एच के ठीक ऊपर आर है, एच के ठीक ऊपर आर हो गया, भी सबसे नीचे, तो भी सबसे नीचे हो गया। एम तथा भी के बीच 2 फोन है, तो एम तथा भी के बीच ये 2 फोन है ना। अब आगे चलते हैं। कौन से फ़ोन आर के ऊपर है, तो आर के ऊपर ये एम वाला फ़ोन है, एम और टी हो जाएगा, तो विकल्प ए लगा देंगे और सेशन में आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम छोर से 7वें स्थान पे, गणेश अंतिम छोर से कैवें स्थान पे है, 7वें स्थान पर है, जबकि दूसरे छोर से 11वें स्थान पे। पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या, तो 7 प्लस 11 कर दीजिए और माइनस 1 कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे 1, तो 17 हो जाएगा, विकल्प ए लगा देंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बोला कि बस स्टॉप पर एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 7वें स्थान पे, ए बाईं ओर से 7वें स्थान पे है यहाँ पे, और यहाँ पे बोला है कि और बी दाईं ओर से 9वें स्थान पे, बी दाईं ओर से 9वें स्थान पे। ठीक है, यहाँ पे 11वां हो जाएगा, कैवा हो जाएगा, 11वां हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या 11 प्लस 9 माइनस 1 कर देंगे तो 19 हो जाएगा, 19 इसका सही उत्तर होगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 9वें स्थान पे, बाएं से 9वें स्थान पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और बी दाएं से 5वें स्थान पे, बी दाएं से कैवें स्थान पे है, 5वें स्थान पे, ये बी है और ये ए है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और यहाँ पे बोला है कि ए तथा बी अपने स्थानों की अदला बदली कर ले तो ए बाएं ओर से 18वें स्थान पे, बाएं ओर से कैवें स्थान पे है, 18वें स्थान पे हो जाएगा कौन, आपका भाई साहब बी। यहाँ पे ए बाईं ओर से 18वें स्थान पे, चलिए कोई नहीं। तदनुसार बी, यहाँ पे बी जो है दाएं से किस स्थान पे होगा, तो यहाँ पे कुल बच्चे निकालेंगे 18 प्लस 5 यानी 5 माइनस 1 कर देंगे तो ये 22 हो जाएगा। स्थान परिवर्तन के बाद 22 माइनस 9 प्लस 1 कर लेंगे तो 14वां स्थान हो जाएगा, जो विकल्प ए में नहीं थे। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि गाड़ियों की एक पंक्ति में मारुति बाईं ओर से 20वें स्थान पे, मारुति बाईं ओर से 20वें स्थान पे है,
तो यहाँ पे 20 प्लस और आगे चलते हैं। होंडा मारुति के 10 स्थान दाएं हैं, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, टोटल हो जाएगा आपका 30वां स्थान। 30वां स्थान के स्थान पंक्ति के मध्य में है। अब कुल कार निकाल लेंगे यहाँ से, बोला है कि तथा पंक्ति के बिल्कुल मध्य में, पंक्ति में कितनी गाड़ियाँ हैं, तो 30 प्लस 30 और -1 कर देंगे तो 59 आ जाएगा, विकल्प बी। आइए इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान देते हैं। बोला है कि 63 कार की एक पंक्ति में काली कार दाईं ओर 32वीं है। दाईं ओर से क्या है, 32वीं है, तो बाईं ओर से इसका स्थान लिख लेंगे 63 माइनस 32 प्लस 1, यानी कि 32 ही इसका सही उत्तर रह जाएगा, विकल्प ए। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेते हैं इस सेशन से विदा, अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।